नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, इस चैनल पर अपन मैथ सेकंड ग्रेड की क्लासें स्टार्ट कर दी है और इसके सारे वीडियो मैं आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। इसी के साथ साथ अगर कोई किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वह कमेंट सेक्शन में बता दें कि वह कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन अलग से वीडियो डाल देंगे। लेकिन अगर आप ये मैथ्स भी पढ़ते हो तो ये आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि जो मैंने पहले टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो सभी जो एग्जाम है उनमें आने लायक टॉपिक है, उन्हीं टॉपिकों को मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखो, टॉपिक चल रहा था हरात्मक श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी में अपन ने पढ़ा था। अब देखो, हरात्मक श्रेणी का जो माध्य निकालते हैं, हरात्मक श्रेणी का जो माध्य निकालते हैं वो माध्य कैसे निकालते हैं। देखो, मैंने बताया समांतर श्रेणी थी आपके पास, और समांतर श्रेणी में ए व बी का माध्य, ए व बी का माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ो, दो का दे दो भाग। यह तो हो गया समांतर श्रेणी का माध्य। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी का माध्य था, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो माध्य है वो ए व बी का माध्य। गुणोत्तर श्रेणी में ए व बी का माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को गुणा करो ए बी और इसकी घात कर दो 1/2, या क्या करो वर्गमूल ले लो। तो ये तो था समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की बात। अब देखेंगे हरात्मक श्रेणी है। हरात्मक श्रेणी में जो आप माध्य निकालते हो, हरात्मक श्रेणी का माध्य निकालते हो तो वह किस प्रकार से निकलेगा। हरात्मक श्रेणी में ए व बी है, ए और बी हरात्मक श्रेणी में है, तो उसका माध्य कैसे होगा। माध्य क्या होगा, हमें पता है हरात्मक श्रेणी तो सोल्व होती नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे। अब आप समांतर श्रेणी में चेंज करोगे तो ये होगा 1/a प्लस 1/b। ये समांतर श्रेणी के दो पद हो गए, इसमें क्या देंगे, दो का देंगे भाग। भाई, समांतर श्रेणी का माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों का करेंगे योग, दो का देंगे भाग। तो जो आएगा माध्य वो भी तो समांतर माध्य आएगा। तो यहां से देखो ए बी तो आ गया एलसीएम, यहां से हो गया बी प्लस ए, ये हो गया बट्टे में 2। ये जो वैल्यू आई है इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, b प्लस ए होगा, ये देखो 2/1 है तो वहां पर जाएगा तो 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2ab। ये है a और b जो है ये 1/a 1/b समांतर श्रेणी में है, तो इनका समांतर माध्य है। अब जो ये माध्य आया है इसका क्या करेंगे, वापस व्युत्क्रम लेंगे। तो व्युत्क्रम लेंगे तो वो हरात्मक श्रेणी का माध्य आएगा 2ab/a प्लस b। और ये याद कर लेना है, ये अब ये नहीं देखना है, हमें सीधा याद रखना है अगर दो संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है तो उनका जो समांतर माध्य होगा वो होगा 2ab/a प्लस b होगा। ये सीधा ही हरात्मक माध्य अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो समांतर श्रेणी का माध्य आपने देखा, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य आपने देखा, और हरात्मक श्रेणी का माध्य भी अपन ने देख लिया। अब देखो, अगर a और b का हरात्मक माध्य आ गया, अब a और b दो संख्याएं हैं, उनके बीच में अगर एक हरात्मक माध्य डाल देते हैं अपन, a और b के बीच में अगर एक हरात्मक माध्य डाल देते हैं, जैसे a फिर एक हरात्मक माध्य फिर एक b, ये अगर अपन ने डाल दिया तो अब देखो क्या होगा, इनका हम समांतर श्रेणी में करेंगे तो 1/a 1/h और 1/b किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। मतलब इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। भाई, इनका जो सार, अब जो ये समांतर श्रेणी हो गई, ये हो गई AP, ये है HP, ये AP हो गई। AP में देखो इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, मतलब 1/h माइनस 1/a इक्वल टू होगा 1/b माइनस 1/h। ये चीज होगी। तो यहां से जब देखो a और b दे रखा हो और बीच में एक हरात्मक माध्य पूछा जाता है तो अपन उस हरात्मक माध्य की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से देखो ये क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो h को इस तरफ ले लो, तो ये h प्लस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये तो हो जाएगा 2/h इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। यहां से h का मान निकालेंगे अपन। h का मान देखो क्या आ रहा है, यहां से मैं लूंगा इनका एलसीएम, तो ये होगा 2/h इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी।
ठीक इसी प्रकार से देखेंगे h को, देखो इसको गुणा करेंगे इस तरफ, इसको नीचे भेजेंगे h को उस तरफ, तो h बराबर आएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। और यही अपन ने क्या किया था, समांतर माध्य देखा था। तो हरात्मक श्रेणी का जो समांतर माध्य है, हरात्मक श्रेणी का माध्य वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। यह चीज आप ध्यान रख लेना। अब देखो AGH में संबंध भी देखते हैं। A का मतलब ये तो है A, ये है G और ये है H। तो इन AGH में एक संबंध होता है। यहां से अपन देखेंगे, देखो AGH का मान देखेंगे तो इनमें एक संबंध आता है, A, G और H में संबंध। देखो मैं अगर देखूं तो a अपॉन बी इंटू 2 है, यहां पर देखेंगे तो 2ab अपॉन a प्लस बी है। इन दोनों को कुछ देखने पर लग रहा है कि इसका स्क्वायर करूं मैं रूट में ab। देखो इन दोनों का गुणा करते हैं, ये हो गया a प्लस बी अपॉन 2, इसका गुणा कर रहा हूं मैं, देखो a का गुणा कर रहा हूं h से, तो वो है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखो इनको काटो, अपन ने क्या किया है, a और h का गुणा किया है। यहां से देखो ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, मिला क्या, ab। अब इस ab को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो g का मान है रूट में ab, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो मिलेगा ab, इधर हो जाएगा g स्क्वायर, तो ab को अपन क्या लिख सकते हैं, g स्क्वायर। तो संबंध क्या आया कि a और h का गुणा वो g स्क्वायर के बराबर होता है। ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के माध्य में संबंध है कि a और g समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के माध्य का गुणा गुणोत्तर श्रेणी के माध्य के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो इससे एक संबंध और निकलता है कि समांतर श्रेणी का जो माध्य है am वो सबसे ज्यादा होगा या बराबर होगा गुणोत्तर श्रेणी के माध्य या गुणोत्तर माध्य के, और ये भी ज्यादा होगा किससे, हरात्मक श्रेणी के माध्य से। मतलब ध्यान रखना, अगर किसी माध्य की बात की जाती है तो समांतर श्रेणी का माध्य सबसे बड़ा होगा, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य है वो उससे क्या होगा, छोटा होगा, और गुणोत्तर श्रेणी से छोटा होगा हरात्मक श्रेणी का माध्य। ठीक है, ये चीज ध्यान दे ली। तो ये दो चीजें अपन ध्यान देंगे, एक तो इनमें संबंध, एक ये वाला फॉर्मूला, ये भी पूछा जाता है, काफी टाइम देखा है एग्जाम में सीधा भी पूछ लेते हैं। इस इक्वेशन को ही पूछ लिया जाता है एम जी एम को आगे पीछे करते हुए, तो इसको भी ध्यान देना है और इसको भी ध्यान देना है। अब देखो ये आपने देख ही लिया, यहां से अपन समझ ही सकते हैं, या फिर अगर गए, अगर ऐसा कहा जाता है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अगर कहे कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हमें ध्यान रखना है b बराबर होता है a प्लस सी बाई 2। अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो b बराबर होता है अंडर रूट ए सी, और अगर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो b बराबर होता है 2ac अपॉन a प्लस सी। ये चीजें ध्यान रखनी है। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो b बराबर होता है ac बाई 2, गुणोत्तर श्रेणी में है तो b बराबर होता है ac का अंडर रूट,
और हरात्मक श्रेणी में है तो b बराबर होता है 2ac अपॉन में आएगा a प्लस c। अब देखो, अब इन पे जो सवाल बनते हैं उन सवालों की चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। देखो, सवाल है कि एक समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है 27 और हरात्मक माध्य दे रखा है 3, तो गुणोत्तर माध्य आपसे पूछा है। देखो, सवाल कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य मतलब a दे रखा है 27, a दे रखा है 27 और वो कह रहा है कि उनका हरात्मक माध्य है 3 और आपसे g पूछा है। अब या तो आप संख्याएं मानोगे, देखो अगर आपको उनमें संबंध नहीं पता है तो आप पहले कहोगे कि a और b दो संख्याएं हैं। देखो, इस सवाल को कैसे करोगे, यहां 27 बराबर लोगे a प्लस बी बाई 2, इस 3 के बराबर लोगे 2ab अपॉन a प्लस बी। फिर क्या करोगे, इनसे a और b का मान निकालोगे और उसका मान आएगा, वो मान आप अंडर रूट ab में लिखोगे, तब आपको g का मान मिलेगा। इस मेहनत से बचने के लिए अपन ने एक संबंध निकाल लिया और संबंध अपन ने देखा है गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर वह वो a और h के बराबर होता है। a और h आपको दे रखा है 27 इंटू 3, ये है g का स्क्वायर। हमें तो g चाहिए, पहले गुणा करेंगे ही नहीं इसको। देखो 9 इंटू 3 लिख सकते हो, गुणा में है 3, यहां से 3 बार, यहां से 3 बार, तो 3 और 3 कितने, 9 बार आ गए, मतलब गुणोत्तर माध्य क्या आ गया, 9 आ गया। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 27 है, गुणोत्तर माध्य 3 है, तो उनका हरात्मक माध्य 3 है तो गुणोत्तर माध्य 9 आएगा। अब देखो, एक सवाल और देखते हैं, उसी से संबंधित है। दो संख्याएं हैं और उनका हरात्मक माध्य दे रखा है। हरात्मक माध्य दिया है 4 है, हरात्मक माध्य 4 दिया है और एक संबंध दिया है कि 2a प्लस जी स्क्वायर, 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू है 27। तो आपसे पूछा है कि संख्याएं क्या होगी, इसमें पूछा है कि आपसे कि संख्याएं क्या होगी। अब देखो, यहां से h दे रखा है, मुझे पता है जी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a और h के बराबर होता है गुणा में, तो ये होगा 2a प्लस ah इक्वल टू 27। h की वैल्यू रख दो, 2a प्लस 4a इक्वल टू 27। यहां से देखो ये कितना हो रहा है, 6a बराबर आ गया 27, a का मान क्या आ गया 27/6, ये क्या आ गया, a आ गया 27/6। इसको और काट सकते हो, 3 से भाग दोगे तो 9/2, ये आ गया a का मान, ये है h का मान। a और h आपके पास आ गया। अब a और h जब आपके पास है तो यहां से क्या करोगे, या तो देखो a और h से a और b के मान निकालोगे, या अपने पास ऑप्शन मिलेंगे, या तो देखो इनसे a और h से आप a और b के मान निकाल सकते हो, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, 2ab अपॉन a प्लस b के बराबर होगा, और ये जो है वो होगा किसके बराबर, a प्लस बी बाई 2 के बराबर होगा। मतलब यहां से 2 से 2 कैंसिल, a प्लस b का मान कितना है, 9। यहां पर देखो a प्लस b का मान तो 9 रख देंगे, और एक इस समीकरण से a का मान निकालेंगे तो ये होगा 9 माइनस बी, यहां पर a की जगह लिखेंगे 9 माइनस बी। देखो मैं सॉल्व करता हूं, यहां से अपन फिर से उठाएंगे तो ये होगा 4 बराबर 2 इंटू a इंटू बी का मान यहां से उठा लो, b का मान आ जाएगा 9 माइनस a बटा a प्लस b का मान आ गया 9, ये 9 चौके 36 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 दूनी 18a माइनस का 2a स्क्वायर,
यहाँ से ए के 2 मान मिल जाएंगे, फिर उन 2 मानों के हिसाब से अपने को बी के भी 2 मान मिलेंगे। अब देखो ऑप्शन से कैसे ट्राई करना है। अपने को आधा सवाल सोल्व करना है इस तरीके से, फिर आधा करना है दूसरे तरीके से। ऑप्शन कह रहा है 4 और 8 है, 4 और 8 है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10 और 5 है। सी ऑप्शन कह रहा है 6 और 3 है। और डी ऑप्शन कह रहा है आपका कि 4 और 2 है। देखो ए मिल गया 9/2, एच मिल गया 4। यहां से मैं कहूं कि जी कितना आएगा, जी आता है ए और एच का रूट लेंगे, क्योंकि जी क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए एच आता है। तो यहां से देखो ये देखेंगे रूट में आएगा ए का मान कितना 9/2, एच का मान कितना 4, ये यहां से कटेगा 2 बार, मतलब जी का मान आया √18। अब ऐसा देखो दोनों संख्याएं, और संख्याओं से जी क्या होता है, संख्याओं से जी बराबर होता है अंडर रूट में ए बी। मतलब रूट में तो देखो रूट है, और ए बी का गुणा क्या आ रहा है 18। इसको आसानी होगी, देखो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो a + b/2 करेंगे, a + b/2 करेंगे। तो समांतर माध्य से देख सकते हो या इससे देख सकते हो। देखो पहले जी से देख लेते हैं, इन दोनों का गुणा कितना 8 × 4 = 32, 10 और 5 का 15, 10 और 5 का गुणा कितना हो रहा है 50, 6 × 3 = 18, और ये 4 दूनी 8, मतलब ये सी ऑप्शन में 18 मिल रहा है। अब सी को चाहिए, आप ए के लिए देख लो, देखो दोनों का योग करो, 6 और 3 9, 9 में 2 का भाग दो, 9/2 ए आ रहा है। ए और बी का मान यहां पर रख लो, देखो 2 × 6 × 3, 6 × 3 = 18, 18 दूना 36, 36/6 और 3 का योग 9, 9 × 4 = 36, 4 आ रहा है। मतलब ये संख्या क्या हो गई, सही हो गई। आप यहां से हरात्मक माध्य 4 दे रखा है, सीधा ऑप्शन से ट्राई करोगे तो आपको ये कुछ नहीं करना है। यहां से देखेंगे हरात्मक माध्य 4 कौन सा दे रहा है, हरात्मक माध्य जो 4 देगा वही क्या हो जाएगा, जो हरात्मक माध्य 4 देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो वह भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर इस इक्वेशन से सोल्व करके यहां पहुंच जाते हो तो ए और एच से जी आसानी से हो जाता है, फिर जी से आप क्या करोगे, इनको सोल्व कर लोगे। तो अपने को इस सवाल को दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहां से भी देखो आपके पास क्या आएगा 2a² आएगा, 2 को कॉमन लेके काट दो, ये हो जाएगा a² - 9a, और यहां से हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 18। इसके 2 टुकड़े देखो 6 और 3 हो जाएंगे। यहां से देखो a का मान आएगा a - 6a - 3a + 18। अगर किसी को आगे देखना है तो वो देख सकता है, a से यहाँ आएगा a - 6, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, a - 6, ये होगा या तो a = 3 होगा या a = 6 होगा। जब a = 3 होगा तो b = 6 होगा, और a = 6 होगा तो b = 3 होगा। मतलब संख्याएं 3 और 6 होगी। अब देखो 3 और 6 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, ये ऐसे भी कर सकते हो आप। तो दोनों मेथड सही है, बाकी ऑप्शन वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, संख्याएं आपके सामने रहेगी, उनका हरात्मक माध्य ही तो निकालना है। इनका देखो हरात्मक माध्य ही तो आपको निकालना है, और जो हरात्मक माध्य 4 देगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल क्या कर रहे हैं, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी और डी जो है वो किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और सी डी ई है वो हरात्मक श्रेणी में है। तो अपने को ए सी ई का पूछा है कि ये किस में है। देखो ए बी सी किस में है, ए बी और सी, ये तो है एपी में। फिर उसने आगे जो उठाया है वो उठाया बी से शुरू किया, बी सी और डी, ये उसने कहा है कि ये जीपी में है। फिर आगे से उठाया सी डी और ई, ये कहा है कि उसने एचपी में है। और आपसे पूछा है ए सी और ई, ये किस में है। तो एबीसी एपी में है, तो यहां से देखो एक चीज निकल के आएगी कि बी बराबर क्या होगा, a + c/2 होगा।
इसी प्रकार यहां से है वो c बराबर क्या होगा, अंडर रूट में आएगा a और c, a और d, b d है, d और d से शुरुआत हुई है तो b और d है वो किसके बराबर है, c के बराबर है। या इसका आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा c स्क्वायर बराबर बी डी आ जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे c d और e हरात्मक श्रेणी में है, तो हमने देखा था कि जो मध्य पद है वो क्या होता है, d बराबर क्या होगा 2ce अपॉन c प्लस e होगा। ये तो बनी 3 समीकरणें। अब समीकरण 2 को उठाते हैं, देखो c स्क्वायर बराबर बी डी है, c स्क्वायर बराबर b और d है, तो b और d का मान अपने पास पड़ा है तो यहां से लिख देते हैं c स्क्वायर बराबर बी डी, तो b और d का मान रखते हैं तो c स्क्वायर बराबर b क्या है, a प्लस सी बाई 2। ठीक इसी प्रकार से यह 2ce अपॉन c प्लस e, काटो तो क्या कट रहा है, 2 से 2 गया, 2 से तो 2 गया। अब देखो इसका देखो गुणा करो तो पहले क्या करेंगे, c का गुणा कर देंगे c प्लस e, और यहां पर जो है इसका करेंगे गुणा। ये देखो एक c से एक c गया, ये हो गया c इंटू सी प्लस ई बराबर हो गया, यहां पर क्या बचा e इंटू ए प्लस सी, ये बच गया। अब देखो गुणा करो, c कितना हो गया, c स्क्वायर प्लस c और e क्या हो गया, c e बराबर, यहाँ हो गया e और a क्या हो गया, e a प्लस c e। ये देखो c e से c e कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया c स्क्वायर बराबर a e। अब देखो क्या होगा, ये कब आता है, जब गुणोत्तर श्रेणी होती है तो मध्य वाला पद का स्क्वायर बराबर होता है दोनों के गुणा के बराबर, मतलब a और c का गुणा c स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देखो बीच का पद का मैंने स्क्वायर किया, वो दोनों पदों के गुणा के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से बीच के पद का स्क्वायर करेंगे दोनों पद के गुणा के बराबर, मतलब सी ई, और यही रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये हुआ ए सी ई है वो किस में है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ए सी ई है वो किस में है, जीपी में है। देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z हो तो x y z किस में है। उसने कहा है कि ABC किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और उसने कहा है x की पावर a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z। तो पूछा है एक्स वाई जेड किस में है, एक्स वाई जेड किस में है। देखो हमने माना कि इसके बराबर क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ये अपन ने माना है, ये मान लिया कि इसके बराबर क्या है, के। जब इसके बराबर के है तो ए बी सी का मान क्या आएगा, ए का मान तो आ जाएगा के की पावर 1/x, ठीक इसी प्रकार से b हो जाएगा k की पावर 1/y, और c हो जाएगा k की पावर 1/z। ये किस में है, जीपी में। ये जब जीपी में है तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बराबर ac होगा। जब abc जीपी में है तो b स्क्वायर बराबर ac होगा। यहां से देखो मैं b स्क्वायर करूंगा तो ये होगा k की पावर 2/y, क्योंकि 1/y का स्क्वायर करेंगे तो घात गुणा में हो जाएगी, तो यहां से आ गया ये a की पावर, तो a का मान हो गया k की पावर 1/x, और ये हो गया c का मान k की पावर 1/z। यहां से देखेंगे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ये हो गया k की पावर 2/y इक्वल टू आ गया k की पावर 1/x प्लस 1/z। आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो यहां से आएगा 2/y, वो 1/x प्लस 1/z के बराबर होगा। एलसीएम लेते हैं इनका, तो देखो ये होगा 2/y
इक्वल टू आएगा x प्लस जेड बटा एक्स जेड। यहां से देखो y को अलग लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड। यह मान है वो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, अगर तीन पद क्रमागत हो तो बीच वाले पद के लिए अपन निकालें 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, ये HP में मिलता है। तो अगर ABC GP में हो और ये पद बराबर हो तो XYZ है वो इनकी घातें जो होगी वो घातों वाला जो बनेगा वो हरात्मक श्रेणी में आएगा। तो ये किस में आएंगे, ये XYZ है वो HP में होंगे। इस टाइप से निकालना है अपने को। देखो ये सवाल ज्यादा बनने की संभावना है क्योंकि इनमें तीनों श्रेणियां हैं, वो तीनों श्रेणियों का कॉम्बिनेशन सवाल बनता है। तो एग्जामिनर तीनों श्रेणियों से अलग अलग सवाल ना पूछ के यहाँ से एक सवाल भी बना सकता है। कुछ एक सवाल जो बन रहे हैं वो अपन देख रहे हैं, देखो आगे। देखो अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल कह रहा है कि दो राशियां हैं ए और बी, ए और बी है, इनके मध्य दो तो समांतर माध्य लगा दिए A1 और A2, दो समांतर माध्य A1 A2 है, दो गुणोत्तर माध्य G1 G2 है और दो हरात्मक माध्य H1 H2 है। तो आपसे पूछा है कि A1 प्लस A2 बटा H1 प्लस H2, इसका मान आपसे पूछा है, ये किसके बराबर है। आपको ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दे रखा है G1 G2 बटा H1 H2, बी ऑप्शन दिया है H1 H2 बटा G1 G2, सी ऑप्शन दिया है G1 G2 बटा A1 प्लस A2 और डी ऑप्शन है वो है H1 प्लस H2 बटा G1 G2। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो बताओ भाई क्या होगा। दो संख्याएं हैं उनके बीच समांतर माध्य है, दो A1 A2 गुणोत्तर माध्य है G1 G2 और हरात्मक माध्य है H1 H2। तो देखो अलग अलग इक्वेशन बनेगी। अपन देखते हैं पहले A1 और A और B के बीच में, पहली बात लेते हैं कि A1 और A और बीच के बीच में A1 व A2 में डाल देता हूं, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो अपन देखेंगे। देखो A1 माइनस A करूंगा मैं, A1 माइनस A, जो D का मान मिलेगा वो बराबर किसके होगा, B माइनस A2 के बराबर होगा। यहां से देखो A2 को इस तरफ ले आएंगे तो A1 प्लस A2 बराबर क्या आ जाएगा, B प्लस A या A प्लस B लिख सकते हो आप इसे। ये आ गई आपकी एक समीकरण। ठीक इसी प्रकार से दूसरी बार अपन देखेंगे तो वहां से है A G1 G2 B, दूसरी बार उनके बीच गुणोत्तर माध्य डालते हैं G1 और G2, तो गुणोत्तर माध्य डालेंगे तो G1 बट्टा A करेंगे इक्वल टू G2 नहीं करेंगे, B बट्टा G2 करेंगे, क्योंकि दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे। यहां से देखो G1 G2 का गुणा है वो A और B के गुणा के बराबर आएगा।
तीसरी बात उसने कही है कि हरात्मक सहद माध्य बीच में, तो AH1 H2 और B ये संख्याएं होगी। ये HP में है तो 1/A 1/H1 1/H2 और 1/B समांतर श्रेणी में होंगे। अब इनका अंतर ले लेते हैं। इनका अंतर H1 1/H1 माइनस 1/A इक्वल टू 1/B माइनस 1/H2। यहाँ से H1 प्लस H2 1/H1 प्लस 1/H2 इक्वल टू 1/A प्लस 1/B मिलेगा। इसको सोल्व करोगे तो देखो H1 प्लस H2 बटा H1 H2 वो किसके बराबर होगा, A प्लस B बटा AB के बराबर होगा। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को मान तो इसका निकालना है, मान निकालना है A1 प्लस A2 बटा H1 प्लस H2 का। A1 प्लस A2 बटा H1 प्लस H2 का मान निकालना है। अब देखो इसको, इस फॉर्म को अपन लिखेंगे तो A प्लस B का मान क्या है, A प्लस B का मान तो है A1 A2, तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूं A1 प्लस A2 बटा A B किसका मान है, G1 G2 का, तो यहां से मैं लिख सकता हूं G1 G2। अब हमें किसका मान चाहिए, A1 प्लस A2 का, तो देखो इसको तो यहीं रखते हैं, नीचे H1 H2 चाहिए तो इसको भेज देते हैं इस तरफ और इसको ले आते हैं ऊपर, तो A1 प्लस A2 बटा H1 प्लस H2 वो बराबर हो जाएगा किसके, G1 G2 बटा H1 H2 की। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। इसका तो मान निकालना था, ये मान मिला है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, G1 G2 बटे H1 H2, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इस टाइप से सवाल बनते हैं। कुछ सवाल है जो अपन करके देख रहे हैं। आप लोग खुद ट्राई करना घर पे, वापस एक बार के लिए इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल होगा। एक बार मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद आप फिर से ट्राई करेंगे। आपसे सवाल बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो एक बार वापस चेक करेंगे कि कहाँ हमने गलती की है और फिर से ट्राई करेंगे। देखो सवाल कह रहा है A व B के मध्य H1 व H2 दो हरात्मक माध्य है, तो H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 किसके बराबर होगा। A और B के बीच दो हरात्मक माध्य है H1 H2 और B, ये तो दे रखा है। आपसे पूछा है H1 H2 बटा H1 प्लस H2 है वो किसके बराबर है। इसी के साथ ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन है AB बटा A प्लस B। B ऑप्शन जो है वो दे रखा है AB बटा A माइनस B। C ऑप्शन आपका है A प्लस B बटा AB। और ठीक इसी प्रकार से D ऑप्शन दे रखा है A माइनस B अपॉन AB। देखो ये चीज दे रखी है, ये चीज ज्ञात करनी है। हमें पता है ये जब HP में है तो सवाल नहीं सोल्व होगा, हमें इसको AP में बदलना है। बदलो भाई AP में, 1 अपॉन A हो जाएगा, 1 अपॉन H1 हो जाएगा, 1 अपॉन H2 हो जाएगा, 1 अपॉन B हो जाएगा। हमें पता है समांतर श्रेणी में D बराबर होता है 1 अपॉन H1 माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू होगा 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन H2। हमें पता है 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 आएगा वो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B के बराबर आएगा। इनका करो गुणा, एलसीएम लिया H1 H2, यहाँ आएगा H1 प्लस H2 इक्वल टू यहाँ आएगा AB, ये हो गया A प्लस B। यही मान पूछा है क्या, यह नहीं पूछा है, आपको पूछा है ऊपर तो है H1 H2, नीचे है H1 प्लस H2, तो इसको तो इस तरफ भेजेंगे, इसको नीचे, तो यह भी उल्टे हो जाएंगे। तो यहां से जो इसका मान आएगा वो इसका विपरीत, मतलब AB अपॉन A प्लस B आएगा। कौन सा ऑप्शन है, AB अपॉन A प्लस B, ये ऑप्शन है। कहीं जल्दीबाजी में आप C ऑप्शन मत ट्राई कर देना, गलत हो जाएगा।
क्योंकि वहां पर स्पीड में यही दिखता है कि हाँ यही मैच कर रहा है, चलो टिक करो, राइट आगे चलो। और उस आगे चलो के चक्कर में एक तो ये गलत हो गया, 1/3 और लेके गया, फिर वो बात हो जाएगी कि हम तो डूबे जो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शन देखना, सवाल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब देखो इसी प्रकार से एक सवाल हो रहा है, ए और बीच के मध्य जो n समांतर माध्य डाल दिए हैं और आपसे पूछा है, मतलब ए इसके बाद में जो ऋणात्मक माध्य है वो A2 A3 A4 AN डाल दिया है और फिर B है, ऐसी एक सीरीज दे दी है। और उसने कहा है कि आपको H1 प्लस A बटा H1 माइनस A प्लस में करना है HN प्लस B बटा HN माइनस B। इस चीज का मान आपसे पूछा है और ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है n, सी ऑप्शन है 2n और डी ऑप्शन है 1/2n और ई ऑप्शन में और दे देता हूं एक, इनमें से कोई नहीं। अब करो ट्राई। देखो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1/h1 प्लस 1/hn बराबर होगा 1/a प्लस 1/b के। आप लोगों को पता है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है ये होता है। चलो बता देते हैं। इन दोनों का अंतर लो, d यहां से भी लूंगा मैं, एक d यहां से लूंगा, तो वो होगा, देखो इसका पहले करेंगे इसको किस में, समांतर श्रेणी में, तो ये सब 1/, में आ जाएंगे, 1/, में आएंगे तो फिर इनका d लेंगे, तो इन दोनों का d क्या आएगा 1/h1 माइनस 1/a आएगा। इस तरफ से लेंगे तो वो आएगा 1/b माइनस 1/hn। इस 1/hn माइनस वाले को इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पे 1/a था माइनस का, उसको इस तरफ भेज दिया तो ये पद आएगा। अगर नहीं समझे हो तो मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। ये होगा देखो 1/h1 माइनस 1/a, यहाँ से मैं लूंगा उस d का मान जो वो होगा 1/b माइनस 1/hn। और ये क्या है, HP है, मैंने इसको समांतर श्रेणी में यहाँ पे लिखा नहीं है, मेरे माइंड में लिख लिया है। आपको भी वही करना है एग्जाम में। अब देखो यहां से अपन देखेंगे तो ये आएगा HN प्लस H1 बटा H1HN, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ये किसके बराबर आएगा, यहां पर देखेंगे तो ये होगा B प्लस A/AB के। H1 प्लस HA जो HN प्लस H1 बटा H1HN बराबर होगा B प्लस A/AB के। अब देखो यहां से है वो वैल्यू रखेंगे अपन, वैल्यू रखते हुए अगर आप चेक करोगे तो ये सवाल ज्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा। हमें इसका मान चाहिए, इसको आगे सोल्व करोगे। अब देखो इसको मान के करते हैं सवाल को। अपन एक समांतर हरात्मक श्रेणी मानते हैं, तो ये हरात्मक श्रेणी मान लेता हूं मैं 1, 1/2, 1/3 और 1/4। ये एक आप क्या मान लेते हो, हरात्मक श्रेणी मान लेते हो। यहां से a बराबर तो ये हो गया, b बराबर ये हो गया, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। हमने मान लिया n बराबर 2 मान लेते हैं। हमने माना कि बीच में दो ही हरात्मक माध्य अपन ने रखे हैं।
तो अगर आप h बराबर 2 मान के करते हो इस सवाल को, तो यहां से देखो इसको भी आप कर सकते हो सरल। ये क्या होगा, H2 प्लस H1 अपॉन H1 H2, और इन दोनों का जो मान आएगा वो B प्लस A अपॉन AB के बराबर आएगा। हरात्मक माध्यम में आपको देखो यहाँ पर दिक्कतें होगी, ये मान है जो आप कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा यह चीज मान लोगे, इससे लंबा प्रोसेस होगा। ये मान लिया H1 H2 का मान आ गया, A और B का मान आ गया। अब यही मान सीधे उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे। पूछा क्या है, H1, ये H1 है 1/2 प्लस A का मान 1 बटा H1 है 1/2 माइनस 1 प्लस में किया है H2 1/3 प्लस B 1/4 बटा 1/3 माइनस 1/4। इनको करो सोल्व। देखो ये 3/2, ये 1/2 माइनस का 3/2 बटे में माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो इसका एलसीएम 12, इसका भी 12 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 4 और 3 7, यहाँ पर देखेंगे तो 4 में से 3 गया 1। यह चीज कितनी आ रही है, n बराबर अगर अपन 2 लेते हैं तो यह चीज मिल रही है माइनस का 3 और प्लस का 7। कितना आ रहा है, माइनस का 3 प्लस का 7 बराबर आ रहा है 4। मतलब इस ऑप्शन में n बराबर 2 रखो, 4 कहां पर आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर c पर मान 4 आ रहा है, तो c ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मतलब इसका मान है वो 2n के बराबर होगा। अगर पहले हरात्मक माध्य से a घटाएं और a को जोड़ के अनुपात लें, और अंतिम हरात्मक माध्य से b घटाएं और b जोड़ के अनुपात लें, तो वो 2n के बराबर आता है। तो इसको यहां से मानते हुए करेंगे तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर H1 का मान है, अब देखो इनके मान रखने पड़ेंगे a और b की फॉर्म में। Hn कौन सा होता है, Hn यहां से देखोगे, Hn को फिर हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में मानेंगे, तो ये होगा 1/Hn। अब ये n प्लस 1वां पद है, समांतर श्रेणी के लिए Hn की वैल्यू यहां से निकालेंगे। a का मान होगा, देखो ये आएगा 1/A प्लस n प्लस 1वां पद है तो ND आएगा, सीधा n इंटू डी आ जाएगा। अब यहां से Hn की वैल्यू यहां से देखो इसको निकालनी पड़ेगी, इसी प्रकार से H1 की वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर AB की फॉर्म में लेंगे, तो n का मान यहां से मिलेगा, क्योंकि d सब में समान है। इस तरफ d कैंसिल हो जाएंगे सारे, a और b में ये इक्वेशन बनेगी और a और b में ये बनेगी। इनको सॉल्व करोगे तो होगा, देखो ये n प्लस 1वां पद है, तो a प्लस ND होगा। अब a का मान तो 1/A होगा, क्योंकि ये तो हरात्मक श्रेणी है, ये हरात्मक श्रेणी है। इस हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे तो ये 1/A हो जाएगा। तो a की जगह 1/A होगा, ND हो जाएगा। d का मान समांतर श्रेणी में निकालना हो तो वैसे भी पता है b माइनस A/n+1 होता है, उस d को भी n की फॉर्म में रख लेंगे। अगर ये नहीं कैंसिल होती है तो यहां से होगा 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1 होगा। क्योंकि देखो अगर समांतर श्रेणी A से चलती हुई B तक जाती है, उसमें A n तक समांतर माध्य डालते हैं, तो D बराबर होता है B माइनस A अपॉन n+1। अब यहाँ पर ये 1/1 में है, तो इन दोनों का अंतर लेना है, तो ये होगा 1/B माइनस 1/A, अपॉन में होगा n+1, और ये होगा D का मान। Hn का मान निकालेंगे, H1 का मान निकालेंगे, और इनमें जो D आएगा उसकी जगह यह पुट करेंगे, और इसको पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तब जो यहाँ से आपको मिलेगा वो n की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2n, ये इसको सॉल्व करने पर मिलेगा। इसको जो है इसका मान आएगा 2n। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है, हमें तो मानते हुए करना है। हमने सीरीज मान ली, हमने कहा हमने 2 ही संख्याएं बीच में डाली है। जब 2 ही संख्याएं डाली है मतलब n बराबर 2 आ गया। अब जो मान आया है हमारे पास 4 आया था, हम ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन n बराबर 2 रखने पर हमें 4 मान देता है। जो ऑप्शन हमें 4 मान देगा वही क्या होगा, राइट हो जाएगा।
अब देखो हरात्मक श्रेणी से 2-3 सवाल और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। सवाल है कि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है ए प्लस बी का मान है वो ग्रेटर देन होगा सी प्लस डी से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि ए प्लस सी वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस डी से। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए प्लस डी वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखो ऑप्शन से ट्राई करेंगे। पहली बात तो यह है कि ए बी सी डी चारों दे रखे हैं, वो ए बी सी डी ये चारों किसमें है, एचपी में, हरात्मक श्रेणी में है चारों। अगर हरात्मक श्रेणी में है तो 2 इक्वेशन बना सकते हो आप और उसकी मदद से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप है जो इनको क्या करेंगे ऑप्शन की मदद से सोल्व करेंगे। देखो पहले बता देता हूं ए बी सी, अगर ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में है तो ए बी सी भी तो हरात्मक श्रेणी में होंगे। इसी प्रकार से जो आगे वाले पद है बी सी डी ये भी हरात्मक श्रेणी में होंगे। हरात्मक श्रेणी में है तो b बराबर क्या आता है, 2ac अपॉन a प्लस सी आता है। b बराबर क्या आएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी आएगा। और इनका देखो हरात्मक माध्य देखते हैं तो क्या होगा, अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो ए और सी का हरात्मक माध्य क्या होगा, बी होगा। मतलब बी है वो हरात्मक माध्य से क्या होगा, छोटा होगा। यह चीज अपन देखेंगे, ए और सी का जो है हरात्मक माध्य होगा वो बी होगा और बी जो है वो हरात्मक माध्य से छोटा होगा। तो देखो यहां से आएगा a प्लस सी बाई 2 जो बड़ा होगा b से। a और c का हरात्मक माध्य है b और a और c का समांतर माध्य क्या होगा, वो होगा a प्लस सी बाई 2। अब देखो अपन ने एक और समीकरण देखी थी या संबंध देखा था कि जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से और गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। यह चीज अपन ने देखी थी कि समांतर माध्य सबसे बड़ा, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य, उससे छोटा हरात्मक माध्य, ये बड़ा और बराबर भी होता है। तो यहां से देखेंगे, देखो ये अगर HP में है तो इसका तो A व C का हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य तो है B। तो यहां से देखेंगे समांतर माध्य है वो हरात्मक माध्य से बड़ा होगा, तो इससे एक संबंध मिलेगा A प्लस सी बाई 2 जो बड़ा होगा किससे, B से। ठीक इसी प्रकार है यहां देखेंगे, ये HP में है तो ये HP का हरात्मक माध्य तो होगा C, और अगर बी सी डी समांतर श्रेणी में है तो B जो है इसका B और D का समांतर माध्य क्या होगा, B प्लस डी बाई 2। B प्लस डी बाई 2 है वो बड़ा होगा C से। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो 1 और 2 को दोनों को जोड़ दो, यहां से मिलेगा A प्लस सी बाई 2 प्लस में आएगा B प्लस डी बाई 2। ये दोनों मान बड़े होंगे B प्लस सी से। यहां से देखो
ये a/2, ये c/2, b/2 और d/2, मतलब जोड़ दो a प्लस बी प्लस सी प्लस d/2, वो बड़ा होगा किससे? b प्लस सी से। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो देखो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बड़ा होगा किससे? 2b प्लस 2c से। अब देखो इस b को इस तरफ भेज दो, c को भी इस तरफ भेज दो, इस तरफ रहेगा a प्लस डी, ये बड़ा होगा किससे? ये देखो 2b में से एक b कैंसिल होगा तो b बचेगा, 2c में से एक c कैंसिल होगा तो c बचेगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। a और d का जो सम है वो बड़ा होगा b प्लस c के सम से, a और d का सम b और c के सम से बड़ा होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से ये देखो समांतर माध्य की मदद से हो रहा है, जब प्लस में हो रहा है तब एक इसी टाइप का सवाल है और वो गुणा में आ रहा है तो गुणोत्तर माध्य का उपयोग लेंगे। देखो सवाल यही है कि ABCD है वो हरात्मक श्रेणी में है, सवाल यही कह रहा है कि ABCD हरात्मक श्रेणी में है, तो निम्न में से कौन से जो संबंध है वो सही है। जो संबंध दे रखे हैं वो दे रखा है, पहला ऑप्शन है A और B, AB का गुणा जो है वो बड़ा है CD से। B ऑप्शन कह रहा है कि AC का गुणा बड़ा है BD से, और C ऑप्शन कह रहा है कि AD का गुणा बड़ा है BC से, और D ऑप्शन है कुछ भी मान लो इनमें से कोई नहीं, या ये मान लो BD बड़ा है AC से। तो अपन देखेंगे ABCD अगर HP में है तो दो इक्वेशन मानेंगे पिछली वीडियो की तरह ही, ABC है वो किस में होंगे? हरात्मक श्रेणी में। ठीक इसी प्रकार से BCD भी हरात्मक श्रेणी में होंगे। इनका हरात्मक माध्य है वो B होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा? √AC होगा। हमें पता है कि रूट में जो AC है वह बड़ा होगा किससे? B से। गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो इसका हरात्मक माध्य तो होगा C, और जो है गुणोत्तर माध्य क्या होगा? B और D का √BD। अब देखो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणोत्तर माध्य काम में ले रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो देखो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पर आएगा रूट में जो BD है वो बड़ा है C से, इसको गुणा करो तो ये आएगा अंडर रूट में ABCD, वो बड़ा होगा किससे? BC से। इस तरफ से BC उस तरफ भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √AB बड़ा होगा किससे? √BC से। वर्ग कर दो दोनों का तो ये हो जाएगा AB बड़ा होगा AD है, ये AD बड़ा होगा किससे? BC से। तो कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं कहता हूं कि 3 बड़ा है 2 से, वर्ग करेंगे, देखो वर्ग करने पर ही बड़े ही रहेंगे। 3 बड़ा है 2 से, 3 का वर्ग करो, 9 बड़ा है 4 से, सही है ना। ठीक इसी प्रकार से रूट में AD बड़ा है अगर BC से तो AD बड़ा होगा BC से, वर्ग करने के बाद भी वो क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। तो ये हो गई अपनी हरात्मक श्रेणी। हमने गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी तीनों श्रेणियों को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब अगर आप किसी सीट या किसी भी किताब से आप सोल्व करते हो सवाल को और उसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं, उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। धन्यवाद।